आदाब, सलाम और शास्त्रीय काल। आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हक साहब दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आपके बीच उपस्थित है चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय है जो आम आदमी पार्टी से निकम्मे और बदअखलाक लोगों को निकाला गया, जिन्होंने कांग्रेस का जाकर दामन थामा, आज वो कांग्रेसी बन करके आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल पर लाछन लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो आरएसएस के मेंबर हैं, आरएसएस के सदस्य हैं, आरएसएस के एक परिवार हैं। तो आइए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है आरएसएस है कि जो लाछन लगा रहा है वो आरएसएस का परिवार है, मेंबर है। चर्चा को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों एवं प्रिय दिल्ली वासियों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी नफरत की बाजार को खत्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान लगाने चले थे, जो उन्होंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का दौरा किया। जब इससे भी भारतीयों का वो दिल नहीं जीत पाए तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया और भारतीयों के दिल पे उन्होंने विश्वास जमाया। जो उनका देश में वजूद खत्म हो चुका था, थोड़ा सा वो वजूद में आए और 99 सीट बोलाए। इसके बाद भी लोकसभा में उनका कोई वजूद नहीं था। अपना वजूद बनाने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया और इंडिया गठबंधन में भी बहुत सारे पार्टियों का उन्होंने समर्थन लिया, जिसमें आम आदमी पार्टी से भी उन्होंने समर्थन लिया। मगर ये देश को आईना दिखाते रहे कि हम आरएसएस के विचारधारा के हम खिलाफ हैं, आरएसएस का विचारधारा सही नहीं है और बीजेपी जो है आरएसएस के विचारधारा से चलती है। इसलिए मैं आरएसएस और बीजेपी का बहिष्कार करता हूं। ये कांग्रेस देशवासियों को यही दिखाती रह गई। मगर मेरे प्यारे देशवासियों एवं प्रिय दिल्ली वासियों, ये कांग्रेस ने बात साबित कर करके दिखा दिया कि जो हम देशवासियों को जो भ्रमित कर रहे थे, देशवासी इतना मूर्ख नहीं हैं। तुम्हारे नकाब को और चेहरा को वो अच्छी तरह से पहचानते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिलाकर यह दिखा दिया कि नफरत के बाजार को जो हम खत्म करने चले थे, मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए एक ये नकाब था, चेहरा हमारा सेम है। हम नफरत के बाजार का पार्ट 1 हैं और नफरत का बाजार का पार्ट 2 बीजेपी है। कांग्रेसियों ने यह दिखा दिया कि हम और बीजेपी दोनों एक ही परिवार के हैं, दोनों का संचालन जो है आरएसएस ही करती है। और आज वो आरएसएस पर तोहमत लगा करके किसी और व्यक्ति को वो आज बदनाम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा देश मूर्ख नहीं रह गया है कि कोई राजनेता जो है हमारे देशवासियों को बेवकूफ बना दे। वो समय चला गया। मगर बहुत चिंता का विषय है यहाँ पे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी अपनी शहंशाहियत की जिंदगी को बर्बाद कर करके दिल्ली की शरण में आए और दिल्ली वालों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और दिल्ली वालों की खुशहाली के लिए उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ा जिससे दिल्ली वालों की जिंदगी में खुशहाली ना आए। ये पूरा देश नहीं, ये पूरा विश्व देखा है, पूरा विश्व जानता है। और शायद दिल्ली के लोग अगर अवर बार अपने बेटा अरविंद केजरीवाल को अगर मुख्यमंत्री बनाए हुए होते, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए हुए होते, तो दिल्ली एक देश नहीं पूरे विश्व का एक आईना होता। मगर कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम आए तो इसे भूला नहीं कहते हैं। परिवर्तन ही संसार की रीत है, परिवर्तन होना चाहिए ताकि ये तो पता चले कि कौन अच्छा और कौन बुरा था। इसलिए आम आदमी पार्टी इस हार से दुखी नहीं है,
वो खुश है ताकि दिल्ली के लोग ये जान जाएं कि दिल्ली का हमदर्द कौन था और कौन है और भविष्य में कौन हमदर्द होगा। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। उस विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत कांग्रेसियों ने खुल्लम खुल्ला दिखा दिया बीजेपी का साथ देकर करके आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेसियों की दिल्ली की सुख सुविधा जो है, दिल्ली की लोगों की खुशहाली बर्दाश्त नहीं हुई कि गरीब का बच्चा कैसे आईएएस बन रहा है, कैसे आईपीएस बन रहा है, कैसे डॉक्टर बन रहा है, गरीब के घर में कैसे खुशहाली आ रही है, लोग कैसे स्वस्थ हो रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। बीजेपी तो इस सुविधाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए नष्ट करना चाहती थी, मगर अरविंद केजरीवाल जैसा योद्धा था कि वो दिल्ली की सुख सुविधाओं को नष्ट नहीं होने दिया, बीजेपी का कुछ चलने नहीं दिया और उस सुख सुविधाओं को नष्ट करने के लिए कांग्रेस भी जो है बीजेपी का साथ दी और साथ देकर करके खुल्लम खुल्ला आम आदमी पार्टी को हराया। और उसका ये सबूत है कि जब दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट घोषित हुआ और बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जिस दिन रामलीला ग्राउंड में शपथ ले रही थी, उस दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस शपथ ग्रहण में शामिल होकर के मुस्कुरा करके उन्होंने साबित कर दिया कि जो मैं नफरत का बाजार जिसको मैं कह रहा था और मोहब्बत की दुकान में लगाने के लिए कह रहा था, ये एक नकाब था। हम दोनों जो है एक ही थाली के हैं, पार्ट 1 हम हैं और पार्ट 2 बीजेपी है। इसलिए इस देश के लोगों को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते हो। अब रही बात कि आज जो बीजेपी की केंद्र में सरकार अनेक बैसाखियों पे चल रही है, मैं तो यही कहूंगा कि जब तुम्हारा नकाब उतर गया और चेहरा नजर आ गया कि तुम जो है दूसरों को जो है लाछन लगाते हो कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस के सदस्य हैं, तो ये सामने देशवासियों ने देख लिया कि आरएसएस का परिवार कौन है। और जिसको तुमने नफरत की दुकान से चिन्हित किया, दुनिया वालों ने भी देख लिया कि नफरत की दुकान का पार्ट 1 तुम हो और पार्ट 2 जिसको लाछन लगा रहे थे वो हो। तुम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो, ये दुनिया को बेवकूफ बना रहे थे। मैं इसलिए कांग्रेस से ये कहूंगा कि जब पर्दाफाश हो ही गए, दुनिया को तुमने दिखा ही दिया कि हम और बीजेपी एक हैं, देश की जनता और दिल्ली की जनता की सुख समृद्धि नहीं चाहते हैं, इनके घर में खुशी नहीं देखना चाहते हैं, इसको मिटाने के लिए पूरा प्रयास किया गया। अभी तो कुछ ही दिन हुआ है अभी सरकार बने हुए, दिल्ली की सुख सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल ने जो बलिदान देकर कर करके हर घर में खुशियां लाई थी, वो सारी नष्ट होती चली जा रही हैं। इसलिए मैं कांग्रेसियों से यही कहूंगा कि तुम जो इंडिया गठबंधन अपने 99 सदस्यों से तुमने जो बनाया है, तुम 99 सदस्य से बीजेपी का साथ दे दो ताकि अनेकों बैसाखी पे जो ये सरकार चल रही है वो सारी बैसाखियां खत्म हो जाएं और तुम्हारी एक बैसाखी से वो मजबूत हो जाएं। इसलिए ये लाछन लगाना और ये बेवकूफ बनाना ये बंद करो। अरविंद केजरीवाल सिर्फ देश के लिए पैदा हुआ है, सिर्फ देश की भलाई चाहता है, हर घर में खुशहाली चाहता है, हर गरीब के बच्चा को शिक्षित देखना चाहता है, हर गरीब के घर को खुश देखना चाहता है। इसलिए कांग्रेसियों, तुम्हारे लाछन लगाने से अरविंद केजरीवाल कभी बदनाम नहीं हो सकता है। सुबह का भूला शाम आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली का बेटा था, है और रहेगा। परिवर्तन ही संसार की रीत है, परिवर्तन दिल्ली की जनता लाई है, वो सराखों पे है, ताकि पता कैसे चले कि दिल्ली के लिए कौन अच्छा था और कौन बुरा था। और आने वाले समय में दिल्ली तुम लोगों से चलने वाली नहीं है। तुम्हारा तो वजूद खत्म हो ही गया है और अपने वजूद को तुमने और दिखा दिया। भविष्य में तुम्हारा कोई वजूद होने वाला नहीं है और आने वाला 5 साल के बाद
फिर आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। और दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने जिस रेशियो से अपने विचार से आगे बढ़ाया था, और वो चिंतन कर रहे हैं कि दिल्ली को हमें देश स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर एक पहचान बनानी है, दिल्ली के हर घर में खुशी की दिया जलानी है, हर गरीब बच्चे को आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और दिल्ली के हर लोगों की जीवन को जो है सुख सुविधाओं से लैस करना है। इसलिए ये लाछन मत लगाओ, तुम्हारा तो कोई वजूद रहा नहीं, और ऐसे कहने से तुम्हारा कोई वजूद बनने वाला है नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया होगा कि जो 99 सदस्य तुम्हारे पास हैं वो इंडिया गठबंधन को खत्म कर करके, जो बीजेपी की सरकार अनेकों बैसाखियों पे चल रही है, सारे बैसाखियों को खत्म कर दो, और एक बैसाखी तुम ही बनकर कर करके साथ दो, और तुम लोग दोनों मिलकर के केंद्र की सरकार चलाओ, क्योंकि जनता से ये बात छुपी हुई नहीं है और तुम कभी वजूद में नहीं आने वाले हो। जय हिंद, जय भारत।